जंगल का जौहरी खरगोश। गहरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था ढोलकपुर। वहां हर तरह के जानवर मिलजुल कर रहते थे। इसी गांव में एक मेहनती और होशियार खरगोश रहता था जिसका नाम टोनी था। टोनी को गहनों का बहुत शौक था। वह सोने चांदी के गहनों से लेकर मोती, रंग बिरंगे पत्थरों और चमकदार धातुओं से बनी चीजों में गहरी रुचि रखता था। एक दिन टोनी को ख्याल आया, क्यों न मैं जंगल में गहनों की दुकान खोलूं। यहाँ किसी के पास ऐसी कोई दुकान नहीं है। अगर मैं सुंदर गहने बनाऊं तो सभी जानवर खरीदने आएंगे। ये सोचकर टोनी ने अपने दोस्त मिट्ठू तोता से सलाह ली। मिट्ठू बहुत बुद्धिमान था और हमेशा नए विचारों को समझने में आगे रहता था। तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है टोनी, लेकिन गहने बनाने के लिए तुम्हें सामग्री कहाँ से मिलेगी? मिट्ठू ने पूछा। टोनी को यह सवाल सुनकर कुछ देर सोचना पड़ा। फिर उसे याद आया कि मीना कछुआ, जो बहुत पुराना और अनुभवी था, वह जंगल के गहरे कोनों तक घूम चुका था। शायद वही इस समस्या का हल निकाल सकता था। टोनी ने तुरंत मीना कछुए से मिलने का फैसला किया। मीना बहुत धीमे चलता था, लेकिन उसकी बातें बेहद गहरी होती थी। ओह, गहनों के लिए पत्थर और धातु चाहिए, मीना ने धीरे धीरे कहा। तो तुम्हें गुफा जाना होगा। वहां तुम्हें रंग बिरंगे पत्थर और चमकदार मोती मिल सकते हैं, लेकिन वहां जाना आसान नहीं है। टोनी की आंखों में चमक आ गई। मैं वहां जाऊंगा, मुझे बताए ये गुफा कहाँ है? मीना ने बताया कि गुफा जंगल के पूर्वी छोर पर थी, जहां घना अंधेरा रहता था और कुछ रहस्यमयी जानवर भी पाए जाते थे। टोनी डर तो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने दोस्त गोलू, भालू और फुदकी गिलहरी को साथ लेकर निकल पड़ा। तीनों दोस्त लंबी यात्रा के बाद गुफा पहुंचे। वहां का नजारा देखकर वे दंग रह गए। गुफा के अंदर दीवारों पर चमकदार पत्थर जड़े थे और नीचे रंग बिरंगे मोती बिखरे पड़े थे। लेकिन तभी एक डरावनी आवाज आई, कौन है जो मेरी गुफा में आया है? तीनों दोस्तों ने डरते डरते पीछे देखा तो वहां एक विशालकाय अजगर बैठा था। उसका नाम था अंधेरा नाग। हम यहाँ गहनों के लिए पत्थर और मोती लेने आए हैं, चंचल ने हिम्मत से कहा। अंधेरा नाग ने उनकी हिम्मत देखकर कहा, अगर तुम एक छोटी परीक्षा पास कर लो तो मैं तुम्हें ये पत्थर और मोती लेने दूंगा। अंधेरा नाग ने एक चमकती हुई सुनहरी अंगूठी दिखाई और कहा, अगर तुम इसे मेरी गुफा में छिपे नीले हीरे से बदल कर लाओ तो मैं तुम्हें जितने चाहो गहनों के लिए पत्थर और मोती दे दूंगा। गोलू, फुदकी और टोनी ने एक दूसरे की ओर देखा और चुनौती स्वीकार कर ली। गुफा के अंदर बहुत सारे रास्ते थे। वे तीनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। कुछ देर बाद टोनी ने एक जगह देखा जहां कुछ चमक रहा था। वह धीरे धीरे वहां पहुंचा और पाया कि एक बड़ा मीना हीरा रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने हीरे को उठाया, गुफा हिलने लगी। भागो, टोनी ने चिल्लाया। तीनों दोस्तों ने जल्दी से हीरा लेकर बाहर दौड़ लगाए। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, गुफा का दरवाजा बंद हो गया। नाग ने हंसते हुए कहा, तुमने परीक्षा पास कर ली। अब तुम यहाँ से जितने चाहो पत्थर और मोती ले सकते हो। टोनी ने ढेर सारे मोती, रंग बिरंगे पत्थर और धातुएं इकट्ठी की और अपने गांव लौट आया। वहां उसने एक सुंदर सी दुकान खोली और उसका नाम रखा चमचम जौहरी। उसकी दुकान जंगल में बहुत प्रसिद्ध हो गई। मोरनी, हिरनी, गिलहरी, तोता सभी उसकी दुकान से गहने खरीदने आने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान इतनी मशहूर हो गई कि दूर दूर से जानवर भी गहने खरीदने आने लगे। अब टोनी सिर्फ गहनों का व्यापारी नहीं था, बल्कि वह पूरे जंगल में सबसे अमीर और सम्मानित खरगोश बन चुका था। अब चमचम जौहरी सिर्फ जंगल में ही नहीं, बल्कि आसपास के पहाड़ों, नदियों और गुफाओं तक प्रसिद्ध हो चुकी थी। परियों और जादुई प्राणियों तक उसकी दुकान की चर्चा पहुंच गई थी। एक दिन अचानक दुकान के बाहर एक सफेद घोड़ा आया, जिसके सिर पर एक चमकदार सींग था। क्या ये एक यूनिकॉर्न है? मिट्ठू तोते ने हैरानी से कहा। यूनिकॉर्न के साथ एक सुंदर परी भी आई। उसका नाम था मीनाक्षी। टोनी भाई, हम परीलोक से आए हैं। हमें तुम्हारे बनाए गहने बहुत पसंद हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए भी कुछ अनोखे गहने बनाओ, मीनाक्षी ने कहा।
टोनी को ये सुनकर खुशी हुई, लेकिन परी ने एक और बात बताई। लेकिन परीलोक बहुत दूर है, क्या तुम वहां तक अपनी दुकान ला सकते हो? अब यह एक नई चुनौती थी। टोनी सोच में पड़ गया, अगर मैं दुकान को उड़ता बना दूं, तो मैं दुनिया के हर कोने में गहने बेच सकता हूं। उसने तुरंत जंगल के सबसे होशियार हाथी मोटू से सलाह ली। मोटू ने सोचा और कहा, अगर हमें दुकान को उड़ाना है तो हमें जादुई पंख चाहिए होंगे, और वे मिल सकते हैं केवल सुनहरी चिड़िया से। लेकिन समस्या ये थी कि सुनहरी चिड़िया बहुत ही रहस्यमयी थी और उसे ढूंढना आसान नहीं था। टोनी, मिट्ठू और फुदकी ने इस रोमांचक सफर पर निकलने का फैसला किया। वे जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ों तक गए, गहरी नदियों को पार किया और आखिरकार सुनहरी घाटी पहुंचे। वहां एक चमकदार पेड़ पर सुनहरी चिड़िया बैठी थी। मुझे पता था कि तुम आओगे, टोनी खरगोश, चिड़िया ने हंसते हुए कहा। टोनी और उसके दोस्तों को बहुत आश्चर्य हुआ। हम तुम्हारी जादुई पंखों की मदद से अपनी दुकान को उड़ाना चाहते हैं, टोनी ने झिझकते हुए कहा। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, अगर तुम मेरी एक मदद करोगे तो मैं तुम्हारी दुकान को उड़ने लायक बना दूंगी। सुनहरी चिड़िया ने बताया कि घाटी के बीच में एक जादुई पेड़ है जो धीरे धीरे सूख रहा है। ये पेड़ ही उसे शक्ति देता है। अगर यह पेड़ मुरझा गया तो मैं उड़ नहीं पाऊंगी और मेरा जादू खत्म हो जाएगा, चिड़िया ने उदास होकर कहा। टोनी और उसके दोस्तों ने तुरंत पेड़ को बचाने की ठान ली। वे जंगल में फैली जादुई किताबों की मदद से यह जान पाए कि इसे बचाने के लिए चांद की बूंदें चाहिए थी। अब उन्हें चांद की बूंदें लानी थी, जो केवल रात के समय जलपरियों की झील में मिल सकती थी। टोनी और उसके दोस्त झील के पास पहुंचे, जहां सुंदर जलपरियां रह रही थीं। उन्होंने जलपरियों को अपनी समस्या बताई। जलपरियों की रानी ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन बदले में हमें एक जादुई हार चाहिए जिससे हमारी आवाज इंसानों तक पहुंच सके। टोनी ने तुरंत काम शुरू किया और अपने जादुई गहनों की कला से एक अद्भुत हार बनाया। रानी बहुत खुश हुई और उन्हें चांद की बूंदें दे दी। चांद की बूंदों से जैसे ही जादुई पेड़ को पानी दिया गया, वह फिर से हरा भरा हो गया और सुनहरी चिड़िया की ताकत वापस आ गई। अब मैं तुम्हारी दुकान को उड़ने में मदद कर सकती हूँ, चिड़िया ने खुशी से कहा। उसने अपने पंखों की थोड़ी शक्ति चमचम जौहरी की दुकान में डाल दी और देखते ही देखते पूरी दुकान हवा में तैरने लगी। अब टोनी की दुकान केवल जंगल में ही नहीं, बल्कि परीलोक, जलपरियों की झील और जादुई घाटियों तक जा सकती थी। अब चमचम जौहरी दुनिया की पहली उड़ती हुई गहनों की दुकान बन चुकी थी। परी, जलपरियां, जादुई जीव और जंगल के जानवर सब टोनी के ग्राहक बन गए। टोनी ने अपने दोस्तों को भी अपने काम में शामिल कर लिया। मिट्ठू तोता अब ग्राहकों से बातचीत करता, फुदकी गिलहरी डिजाइन बनाती और खूनीलाल अब गहनों की सुरक्षा करता। धीरे धीरे टोनी की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि सूर्यदेव और चंद्रदेव ने भी उससे अपने लिए गहने बनाने का निमंत्रण भेजा। अब टोनी सिर्फ जंगल का नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे मशहूर गहनों का व्यापारी बन गया था।